नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर लव जिहाद से जुड़ी हुई आ रही है। आज की हमारी यह खबर उन सभी लोगों को देखनी चाहिए जिनको लगता है कि मुस्लिम जहाँ पर अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, बाकी किसी अल्पसंख्यक धर्म पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। आपने जिहाद तो सुना ही होगा, वही जिहाद जिसमें धर्म की भांग पीकर बौराए हुए कुछ सिरफिरे बम बांधकर मासूमों की जान लेने निकल पड़ते हैं। कुछ मुस्लिम आतंकी सोच रखने वाले सिरफिरे दूसरे धर्म की बहन बेटियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनने पर मजबूर करते हैं और नहीं मानने पर मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह के जिहाद को लव जिहाद कहा जाता है। अब एक और लव जिहाद का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में सिरफिरे मुस्लिम युवक ने एक हिंदू नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया है। आज हमारी इस खबर में आपको हम पूरा मामला दिखाएंगे, जिस मामले को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मासूम हिंदू नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर एक इस्लामिक कट्टरपंथी उसे मौत के घाट उतार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि ये खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर के साथ ऐसे ऐसे जिहादियों के लिए दो शब्द जरूर बोलिएगा। एक सिरफिरे मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसकी हिम्मत तो देखिए, उसने बकायदा फेसबुक पर इस चीज को लिखकर पोस्ट भी किया। हत्या के बाद सिरफिरे ने उस मासूम की तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए यह ऐलान तक किया कि वह मर चुकी है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। मृतक लड़की की पहचान अनुराधा सेन के रूप में हुई। यह मामला है बांग्लादेश के शेरपुर के नतीलाबारी उपजिला में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय का। भारत को हर कोई सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर ज्ञान देता रहता है, फिर चाहे वह वामपंथी गैंग हो, अमेरिका जैसे स्वयं को वैश्विक ठेकेदार मानने वाले देश हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र जैसे तमाम वैश्विक संगठन। परंतु जब किसी मुस्लिम बहुल देश में हिंदुओं या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो यह सभी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम बहुल देशों में हिंदुओं पर लगातार हमले और अत्याचार की खबरें सुर्खियों में रहते हैं। बांग्लादेश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही। हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके धार्मिक स्थल और प्रतीक चिन्हों को निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि बलात्कार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आज की जो घटना बांग्लादेश से सामने आई है, उसके रिपोर्ट के अनुसार जिस हिंदू लड़की को पहले अगवा किया गया, फिर उसकी हत्या के बाद आरोपितों ने अपने फेसबुक अकाउंट पर उसकी तस्वीर पोस्ट कर दी। पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं, वह मर चुकी है। यह पोस्ट, वह तस्वीर और वो कैप्शन आपको हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा। आपने देखा, इस तस्वीर पर एक लड़की की फोटो है और बांग्लादेशी भाषा में एक कैप्शन लिखा हुआ है। इस कैप्शन के हिंदी अनुवाद के अनुसार लड़की को खोजने की कोई जरूरत नहीं, वह मर चुकी है। जी हाँ, इस मामले में बारी मेहंदी नाम के व्यक्ति पर संदेह जाहिर किया गया है, क्योंकि उसने पहले भी अनुराधा के भाई को कई धमकी भरे फोन किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने इस साल बांकुरा हाई स्कूल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी। मामले में कहा जा रहा है कि पीड़िता का अपहरण जिसने किया, उसने पहले उसके आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी धन मुहैया कराने के लिए उसके स्कूल से फोन करके नाटक किया था। घटना रविवार 25 जुलाई की बताई जा रही है, जब आरोपित ने अनुराधा की मां को फोन किया और उसे पैसे लेने के लिए स्कूल भेजने को कहा। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि सरकार द्वारा कुछ विशेष छात्रों के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा था और अनुराधा उसमें से एक थी। हालांकि लड़की के परिवार को बाद में पता चला कि उस व्यक्ति ने लड़की को झूठ बोलकर फंसाया था और स्कूल बुलाकर उसका अपहरण कर लिया था। पीड़ित लड़की के पिता ने जब स्कूल जाकर उसकी तलाश की, लेकिन तब उसका कोई पता नहीं चला। तब उन्होंने
नतीजाबारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच लड़की के भाई ने खुलासा किया कि उसे कुछ दिन पहले बारी मेहदी नाम के एक व्यक्ति का फोन आया था। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने अनुराधा के बारे में बात की थी। उसने कहा था कि वह फेसबुक के जरिए लड़की से मिला था और दावा किया था कि उसके साथ प्रेम संबंध थे। तब बारी मेहंदी ने अनुराधा के भाई से फोन पर कहा, मैं आपकी बहन से फेसबुक पर मिला था, फिर हम करीब हो गए। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ से बहुत बातें की। अब मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी और से तय हो गया है। यह ठीक नहीं चल रहा, यह अच्छा नहीं है। भाई ने पुलिस को इस बात की पुष्टि की कि उस दिन उसके पास जो कॉल आया था और उसकी माँ को कॉल करके जिसने अनुराधा को स्कूल भेजने के लिए कहा था, दोनों एक ही नंबर से किया गया था। रिपोर्ट से आशंका जताई जा रही है कि आरोपितों ने किसी और के साथ संबंध होने के शक में लड़की की हत्या कर दी। फिलहाल मामले में बांग्लादेश पुलिस जांच कर रही है। उपयुक्त घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह कई वर्षों से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई प्रश्न भी उठते हैं कि आखिर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का दोष क्या है? आखिर ये कब तक सब कुछ सहन करते रहेंगे? क्या अब वो समय नहीं आ गया जब इस पूरे मामले पर भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए? देखा जाए तो हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाने वाला एकमात्र देश भारत ही है, और जब भारत के पड़ोस में ही इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो तो ऐसे में उसके लिए इस घटनाओं के विरोध में आवाज उठाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अब समय आ गया है कि भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाए और साफ शब्दों में स्पष्ट करे कि अब बस बहुत हुआ, समझ जाओ, नहीं तो हमें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज के समय में भारत वैश्विक मंच पर अपना स्थान मजबूत कर चुका है। दुनिया के तमाम देश हमारा अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे में भारत बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठा सकता है। भारत कई तरह के प्रतिबंध लगाकर बांग्लादेश को सबक सिखाने का प्रयास भी कर सकता है। बांग्लादेश वो देश है जो अधिकतर चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, फिर चाहे वो निर्यात की बात हो या आयात। परंतु भारत के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा आज के समय में भारत के पास एस जयशंकर के रूप में कुशल और योग्य विदेश मंत्री भी है, जो कई बड़े शब्दों के माध्यम से बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत को बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे देश और दुनिया को सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि जहां जहां पर हिंदू हैं और दुनिया भर में जहां जहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार करने वाले लोग ये समझ जाएं कि आप अब भारत से निपटोगे। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया आप जरूर रखिएगा, हमें जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसमें क्या आप समय नहीं आ गया है, जैसा हमने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार हस्तक्षेप करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर एक कड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे इनको एक उदाहरण मिले कि किसी भी हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार करने से पहले ये 100 बार सोचें। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर। धन्यवाद।